ये देखिए सर, कई सवालों के जवाब चांद से भी मिल जाते हैं सर। हमने यहाँ पे दो अलग अलग चीजें देखी और ये दो चीजें आपस में जुड़ी हुई निकली। ये लड़की जो दुनिया की नजरों में मर चुकी थी लेकिन जिंदा है, और ये पहली लड़की जो बीच पर जिंदगी और मौत के बीच जूझती हुई मिली है। वो दोनों एक ही इंसान है सर। कोई तो है जो ये नहीं चाहता कि ये राज दुनिया के सामने खुले। विकी ने इस लड़की को बचाया, फिर विकी ने इस लड़की को उसके परिवार वालों के साथ रखा, और जब इसके परिवार वालों को इस लड़की का राज पता चला तब वो सारे मारे गए। और क्योंकि विकी को भी ये राज पता था तो विकी भी मारा। अमरीश, जिसे इस लड़की पर नजर रखने के लिए रखा गया था, उसे भी इस राज का पता चल चुका था, उसका भी खून हो गया। सर मुझे तो यकीन है कि ये सारे के सारे लोग इसलिए मारे गए क्योंकि इन सबको इस राज का पता चल चुका था कि ये लड़की जिंदा है। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स ने भी कहा कि ये लड़की कभी खूनी नहीं हो सकती क्योंकि ये एक लाचार और बेबस लड़की है जिसे जबरदस्ती कैद कर रखा है। जैसे डॉक्टर अंजलिका ने कहा कि कातिल तो एक 6 फुटिया मजबूत आदमी है जो अपना चेहरा बदलने में एक्सपर्ट है। सर, इस आदमी का एक रूप। वाह अक्षय, तुमने तो इस केस की सारी परतें खोल दी। अब ये बताओ कि इन्वेस्टिगेशन कहां से शुरू करें? मैं बताता हूं सर। सर, इस खूनी ने 3 जगह पे खून किया। 3 जगह। इसने सबसे पहला खून किया गालबा गांव में गोपाल के घर में, दूसरा खून मुंबई में अमरीश के घर पे, और तीसरा विकी के हॉस्टल में। सर, हमें इन तीनों जगहों को ठीक तरह से देखना चाहिए। क्यों अक्षय सर, मैंने ठीक कहा ना? एकदम निशाने पे। नहीं सर, इस कवर्ड में कुछ भी नहीं है। इस हॉस्टल रूम में जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। जैस्मीन, इस बेड के नीचे चेक करो। यस सर। आप लोग बाहर जाइए, बाहर चलिए। चलो बाहर जाओ, बाहर जाओ। नहीं सर, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यहां जरूर हमें कुछ मिलेगा। ओह माय गॉड, ये देखो जैस्मीन, लेकिन इसके पीछे क्यों छुपाया है? ये तो 12 जनवरी 2002 का पेपर है। 3-3.5 साल पुराना पेपर विकी ने इस तरह छुपा कर क्यों रखा था? कुछ फोटोग्राफ्स भी काटी गई हैं इसमें से। सोचने वाली बात है। जो जो खबरें इस न्यूज़पेपर में से काटी गई हैं, शायद इसी की वजह से विकी की मौत हुई है। इन दोनों का एक दूसरे से जरूर कोई कनेक्शन है, और वो क्या चीज है ये हमें तभी पता चलेगा जब हम इस पेपर को ब्यूरो में लेकर चलेंगे। विकी ने इस पेपर में से बहुत सारी तस्वीरें काट ली हैं। इसका मतलब इन तस्वीरों में जरूर कुछ खास होगा, लेकिन अब हमें यह अंदाजा इस पेपर को पढ़कर ही लगाना होगा। सर, पेस्ट्री लोग पढ़ने के लिए नहीं, तस्वीरें देखने के लिए खोलते हैं, और विकी ने काफी सारी तस्वीरें निकाल दी है। जहां से कुछ उम्मीद ना हो वहीं से सुराग ढूंढ कर निकालना, यही हमारी खासियत है अक्षय। वैसे तुम इसे चांस के लिए भी पढ़ सकते हो। प्रताप, इसे स्कैन करके उस स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करो। जी सर। ये देखिए सर। सर, इसमें तो कुछ भी नहीं है। वही फैशन शो, बर्थडे पार्टी और एक फिल्म का प्रीमियर। 1 मिनट सर, ये जो नाम है ये कहीं हमारी तेजाली का तो नहीं है?
जमुना विहार बंगलो में रईस लड़की चांदनी एम की बर्थडे पार्टी। उसकी बर्थडे पार्टी में उसकी करीबी सहेलियां तेजाली, निशा, वैशाली सब शामिल होंगी। ये चांदनी एम कौन है और इसका संबंध तेजाली से क्या है? ये तो तेजाली बता सकती है, मैं अभी उसे फोन करती हूँ। सर तेजाली फोन नहीं उठा रही। तुम्हारे पास मंदिरा का घर का नंबर है ना? वहां लगा। सर उसका फोन खराब है। जैस्मिन, घबराने की कोई बात नहीं। अक्षय, मैंने तुम्हें मंदिरा पर नजर रखने के लिए उसके घर पर एक आदमी लगाने को कहा था। तुमने वहां किसकी ड्यूटी लगाई है? सर विनायक को सर, मैं अभी उसे फोन लगाता हूं। हेलो। अरे अक्की सर, पूरे 24 घंटे के बाद आपको मेरी याद आई? पहले बताओ कि मंदिरा कहाँ है? मेरी आंखों के सामने है, काफी देर से टैक्सी में घूम रही है और मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। टैक्सी में? कोई गड़बड़ तो नहीं है? अरे नहीं सर, आपने ही तो कहा था उस पर नजर रखना, बस वही कर रहा हूँ। तेजाली कहाँ है? वो तो घर पर है, मंदिरा के साथ में तो नहीं है। मगर तेजाली फोन नहीं उठा रही और मंदिरा का घर का फोन वो भी खराब। मंदिरा तो घर खुला छोड़कर ऐसे निकली है जैसे तेजाली को बोल के आई है। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। तुम एक काम करो, मंदिरा का पीछा करते रहो, कहीं वो गायब ना होने पाए। हम लोग उसके घर पे जाते हैं और देखते हैं कि तेजाली को क्या हुआ है। ओके बस। सर, दरवाजा तो खुला हुआ है, जरूर कुछ गड़बड़ है। ये हमारे स्वागत की तैयारी भी हो सकती है। सब लोग तैयार रहो, मैं और अक्षय आगे जाते हैं, तुम दोनों हमें कवर दो। कम ऑन अक्षय। सर, ये फोन तो टूटा हुआ है सर। अक्षय, देखो तेजाली घर में है या नहीं। जैस्मिन, तुम उस तरफ देखो। यस सर। सर, इस रूम की लाइट ऑन है। सर ये तो तिजाली का ही फोन है। अक्षय, तिजाली, क्या हुआ? आप लोग इतने परेशान? तुम्हें पता है मंदिरा कहाँ है? हाँ, वो या तो अपने रूम में होगी या ऊपर कंसल्टिंग रूम में। क्यों? वो अब यहाँ नहीं है। इस घर का फोन और तुम्हारा मोबाइल तोड़ कर गई है, ये देखो। तुम्हारे दोनों फोन तोड़कर वो यहां से भाग गई है। क्या? नहीं, मैं नहीं मानती। मंदिर ऐसा कर ही नहीं सकती। सर, या फिर वो किसी मुसीबत में होगी, कोई उसे उठाकर ले गया होगा। सर, उठाकर नहीं, आराम से उठकर गई है, वो भी टैक्सी में अकेले। हमारा एक आदमी विनायक उसके पीछे। सर, उसी का फोन है। हाँ विनायक। अक्षय सर, मेरा काम हो गया, गुड बाय। विनायक, कहाँ हो तुम? मंदिरा। विनायक, कहाँ हो तुम? मंदिरा कहाँ है? विनायक, 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 प्रताप, दोस्त था ये मेरा। मंदिरा ने एक पुलिस ऑफिसर की हत्या की, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। विनायक के खून की हर बूंद की कीमत चुकानी होगी उसे। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उठा। सर लगता है
विनायक को हिलने तक का मौका नहीं मिला। सर, इस केस की बाकी लाशों की तरह विनायक का गला भी किसी तेज धार वाले हथियार से काटा गया है। और जहां तक मुझे लगता है सर, यह वार पीछे से किया गया है। जैस्मिन, जरा पीछे चेक करो, शायद कोई एयरमार्क मिल जाए। आप लोग बिना बाप की मंदिरा के पीछे पड़े हैं। वो अपराधी नहीं है। तेजाली, जिस ऑफिसर ने तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी, तुम उसी के खूनी की तरफदारी करो। मंदिरा की एक पल की दोस्ती के लिए तुम्हें इसकी जान की कोई कीमत नहीं? नहीं सर, मैं ये नहीं कह रही हूँ। विनायक की मौत का मुझे भी बहुत दुख है, लेकिन मंदिरा का इस खून से कोई लेना देना नहीं। 24 घंटों से वो उसी का पीछा कर रहा था, मरते दम तक वो इसी का नाम ले रहा था। और तुम कहती हो कि मंदिरा निर्दोष? ठीक है जान, शायद मंदिरा ने इसका खून नहीं किया, पर है वो इन्हीं में से एक। लेकिन फिर भी सर, हमारे पास उसके खिलाफ क्या सबूत है? क्या सबूत है कि मंदिरा ही खूनी है? सबूत? कुछ तो है। विनायक ने कुछ तो कहा इस बोनेट के बारे में, कुछ तो कहा। ये रिकॉर्डर और ये कैमरा, इसी रिकॉर्डर से विनायक ने मंदिरा की हर हरकत रिकॉर्ड कर ली होगी। अब देखते हैं। चलो बंद करो। सर, मैं टेप प्ले करके देखता हूं कि आखिर ये मंदिरा गई कहां। ये तो एमके रोड पर साउथ की तरफ जा रही है। ये इसने राइट लिया, क्रॉस रोड। अरे फिर से राइट? ये तो वापस नॉर्थ की तरफ जा रही है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। सर, साफ साफ दिख रहा है कि वो फालतू में इधर उधर घूम रही है, सिर्फ विनायक को चकमा देने के लिए। मैं नहीं मानती। एक मिनट, उसे टैक्सी रोक दी, लेकिन वो यहां क्या कर रही है? कहीं वो शॉपिंग तो नहीं करने जा रही? प्रताप, जब वो अपने दोस्तों के लिए गिफ्ट्स लेकर आएगी ना, तब पता चल जाएगा। अक्षय, टेप को फॉरवर्ड करो, हम उसकी शॉपिंग खत्म होने तक इंतजार नहीं कर सकते हैं। बस बस बस, रुको रुको। हाँ, यहां से दिखाओ। ये टैक्सी वाला तो जा रहा है। मान गए डॉक्टर मंदिरा। अक्षय, पहले पूरी टेप तो देख लो। सर, कुछ फायदा नहीं होगा, फिर भी देखता हूं। देखा सर, जैसा मैं कह रहा था वैसा ही हुआ। पूरे 2 घंटे हो चुके हैं, वो गायब हुए। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे उस पर पूरा भरोसा है, वो वही है। तेजाली, क्या हो गया सर? मंदिरा, जरा वो वाला दिखाइए। मंदिरा, ये क्या तरीका है? I'm really sorry। सुनिए, क्या थोड़ी देर पहले यहाँ कोई औरत आई थी जिसने गुलाबी शर्ट और काली जीन्स डाली हो? जी नहीं, ऐसा तो कोई नहीं आया था। ध्यान से सोचिए। आप है कौन? मैं इंस्पेक्टर तेजाली हूँ, सीआईडी स्पेशल ब्यूरो से। अब बताइए। मेरी लड़की शायद जानती होगी, मैं उसे बुलाता हूँ। संध्या बेटी, जरा इधर आना। जी पापा। सुनिए, क्या थोड़ी देर पहले यहाँ पे कोई औरत आई थी जिसने गुलाबी शर्ट और काली जीन्स डाली हो, जिसका कद कुछ 5.5 फुट होगा, जिसका चेहरा पतला सा था, गोरा रंग?
हाँ हाँ, उसने कोई कालास का। हाँ हाँ हाँ, वही। हाँ, 2 घंटे पहले आई थी मैडम। वो बहुत डरी हुई थी। आके उसने पूछा कि यहाँ पर कोई दरवाजा है पीछे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके कोई पीछे लगा हुआ था। फिर तुमने क्या किया? मैंने उसको बताया एक दरवाजा है पीछे। वो वहाँ से जल्दी से चली गई। मैडम, मुझे लगता है उसके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। ठीक है, थैंक यू। मंदिरा, तुम दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगी। मंदिरा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इतना विश्वास किया मैंने तुम पे। मेरे विश्वास को तोड़ा तुमने। तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। क्या है तुम्हारा राज? क्या है तुम्हारा राज? तेजाली, तुम ठीक तो? सर, मुझे मंदिरा का राज पता चल गया है। ओह माय गॉड। डॉक्टर मंदिरा, तुम्हारी बच्ची हमारे पास है। अगर तुम उसे वापस चाहती हो तो हमारे फोन का इंतजार करो।